इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में खुले तेल का चल रहा खेल, खाद्य विभाग ने मारा छापा। प्रदेश में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मंगलवार को राजस्व विभाग, नापतौल विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त जांच दल ने खाद्य तेल के संबंध में शहर के 2 प्रतिष्ठानों की जांच की। जीवा ट्रेडिंग कंपनी एवं जय अम्बे ऑयल की जांच के तेल व्यवसाय से जुड़े खाद्य तेल की रीपैकिंग करने वाले व्यापारियों द्वारा लोकल ब्रांड के नाम से कम नापतौल के साथ ही गुणवत्ताहीन खाद्य तेल विक्रय करने की शिकायत से संबंधित थी। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार धर्मेंद्र चौक से नापतौल निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा एवं रूपराम सनौडिया एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। जांच में तेल के सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य दुकानों में भी जांच की जाएगी। कई दिनों से समाचार पत्रों में तेल की गुणवत्ता और उसकी नापतोल के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो आज माननीय अपर कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार माननीय तहसीलदार महोदय भी साथ में हैं और नापतोल निरीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह साहब भी हैं। टीम के रूप में हम लोग तेल की जांच करने के लिए निकले हैं। आज गुणवत्ता जांच के लिए हमने यहाँ से सोयाबीन तेल के सैंपल ले लिए हैं, इसको लैब भेज रहे हैं। यदि उसमें कोई मिलावट निकलती है तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। भूमका घाटी के जंगल में हुए 24 मई को अंधे हत्याकांड का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है, जिसमें बताया कि भूमका घाटी में जंगल में महिला का शव मृत अवस्था में मिला था, जिसकी पहचान नई आबादी सिंगोडी में रहने वाली 50 वर्षीय मग्घी बाई चंद्रवंशी के रूप में की गई है। मृतका मग्घी चंद्रवंशी का उसके देवर द्वारका चंद्रवंशी निवासी ग्राम महेंद्रवाड़ा से पैतृक 6 एकड़ जमीन के बंटवारे को लेकर करीब 10 से 12 साल से विवाद चल रहा था, जिसका केस तहसील न्यायालय अमरवाड़ा में चलने के बाद जमीन के 2 हिस्से हुए, परंतु द्वारका चंद्रवंशी द्वारा मग्घी बाई को जमीन का आधा हिस्सा नहीं दिया गया। द्वारका चंद्रवंशी का लड़का प्रेमलाल चंद्रवंशी मृतका मग्घी भाई द्वारा जमीन का आधा हिस्सा मांगने की बात को लेकर मृतका से रंजिश रखे हुए था, जिससे परेशान होकर आरोपी ने 22 मई को उसकी हत्या कर जंगल में फेंक दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने अमरवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को तारीख की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सोमवार अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। 14 जून से नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जो कि 21 जून तक भरे जा सकेंगे। वोटिंग 10 जुलाई को एवं मतगणना 13 जुलाई को होगी। इसकी जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने आज आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी। बैठक का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया, जिसमें एसपी मनीष खत्री, सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केसी बोबचे, एसडीएम सुधीर जैन सहित अन्य अधिकारी और राजनीतिक दल के पदाधिकारी उपस्थित थे। उपचुनाव अमरवाड़ा विधानसभा के लिए घोषित हो गए हैं। आचार संहिता कल ही से प्रभावशील हो गई है। ये सामान्य जानकारी है अमरवाड़ा विधानसभा से संबंधित। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 332, विधानसभा की कुल जनसंख्या 3,58,000 है। कुल मतदाता 2,56,000 है, जिसमें से महिला मतदाता 1,28,010 और पुरुष मतदाता 1,28,947। इसके साथ विधानसभा का जो जेंडर रेशियो है वो 993 है। दमोह थाना क्षेत्र अंतर्गत रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर बड़ी संख्या में महावीर महिलाओं से रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, न्याय की मांग की। महिलाओं ने बताया कि योगेश ठाकुर नाम के व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना निकाली गई है, जिससे महिलाओं को रोजगार प्रदान होगा, जिससे महिला आत्मनिर्भर हो। पद के अनुसार सुविधा दी जाएगी एवं भत्ता दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं से पद के अनुसार पैसे जमा कराए गए थे। अब महिलाओं को न वेतन मिला है, न ही पैसे जमा हुए हैं। हाँ सर, हम लोग एक महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार कार्यालय मध्य प्रदेश उसमें जुड़े हुए थे सर। उस संस्था ने हम लोगों से 2 महीने काम कराई सर। उनने हमसे अनुदान राशि मांगी थी, किसी से 7,100 रुपये, सब पद के हिसाब से सबसे अनुदान राशि ली गई थी सर। हम लोगों का टोटल अमाउंट होता है 3 लाख रुपए सर। अब उन लोगों ने हमसे 2 महीने काम करा लिया। अब हम लोग उनसे वेतन मांग रहे हैं सर, वो हमें 2 महीने का वेतन नहीं दे रहे हैं सर। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। एक बार फिर छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामला परासिया के खिरसाडोह में पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, जहां छात्र अपने रूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय छात्र निखिलेश चौधरी चांदनगर का रहने वाला था। वह 2 दिनों पहले ही गांव से आया था। सुबह दोस्त उसे बुलाने उसके रूम पर पहुंचे, तब उसका शव फांसी के फंदे पर मिला, जिसके बाद दोस्तों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मोहखेड़ तहसील के ग्राम पंचायत मुजावर माल में जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल के लिए ली गई जमीन को खाली नहीं किया जा रहा और न ही उसका पैसा दिया जा रहा है। पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और उचित कार्रवाई करने की बात कही। हम बहुत दिन से ठेकेदार देते चले आ रहे हैं उस जमीन का, 20 एकड़ जमीन है उसकी। कहाँ पर है ये जमीन? ये मुजावर माल मंदिर ट्रस्ट की जमीन जी। किसने लिया है? ये क्या नाम है? नहीं गोलू नहीं, जय किशोर और उमेश, 2 लोग ने लिया है। ये लिया था 8 लाख में, दोनों ने मिलके 3 साल के लिए लेते थे। 3 साल पूरी अवधि पूरी हो गई, आज तक कोई 1 रुपये नहीं दिया और आज आप जमीन छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर से नई फसल लगा दिया। मल्टी में तीसरी मंजिल से युवक के गिर जाने का मामला सामने आया है। युवक को इलाज के लिए आनंद फानन में आसपास के लोगों द्वारा जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हमारे पास एक पेशेंट आया है जो मल्टी से तीसरे मंजिल से कूद गया था। उससे गंभीर चोट आई है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसकी हालत गंभीर है, उसे सर्जरी में एडमिट किया गया है और सर्जरी का ओपिनियन एंड पोल करवाया जाएगा। आगे की स्थिति वो बताएंगे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शहर की यातायात व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस इन दिनों शहर की जनता को जागरूक करने के लिए नियमों का पालन न करने पर वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज भी शहर के विभिन्न चौक चौराहों में पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बुधवार को यातायात पुलिस ने 121 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर उनसे 36,300 रुपए का समन शुल्क वसूला।